कुछ ऐसी जगह होती हैं आपकी लाइफ में जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये जगह मुझे बुला रही है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये जगह पे मुझे जाना चाहिए। और मेरी मानो तो उस जगह पे आपको जरूर जाना चाहिए। बिकॉज मुझे अपनी लाइफ में जब जब ऐसा लगा है कि मुझे ये जगह बुला रही है, तो मैं हर चीज जो भी मैं कर रहा होता हूँ उस मोमेंट पे, देखो अभी मैं बोलते बोलते वापस अटक रहा हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को कट नहीं करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ ऑल ऑफ यू। एंड एक ऐसा टाइम आएगा मेरी लाइफ में जब मैं चाहूंगा कि मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह कर सकूं। एंड उस टाइम पे तो कट वट नहीं लगाना पड़ेगा, इसीलिए आई थिंक कि अभी मैं जितना ऑनेस्ट रह सकता हूँ तुम लोग से, आप लोग से, उतना ऑनेस्ट में रहने की कोशिश करूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब जब मुझे ऐसा लगा है कि कोई जगह मुझे बुला रही है, तब तब मैं अपना हर वो काम छोड़ के उस जगह पे गया हूँ। क्योंकि आई बिलीव इन द नेचर्स कॉलिंग। इट इज नॉट द नेचर्स कॉलिंग, नॉट द वॉशरूम एंड ऑल वाला नेचर्स कॉल, बट द नेचर्स कॉल टू अ प्लेस, टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेस। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो रही है मेरी इस जगह से, तब आपको जगह बदल लेनी चाहिए। नाउ आई नो, हो सकता है आपकी पूरी फैमिली उधर रह रही हो और आपका पूरा काम उधर हो, तो आप छोड़ के कैसे जाओगे? कौन कह रहा है छोड़ के जाने के लिए? कुछ दिनों के लिए छोड़ के चले जाओ, कुछ दिनों के लिए अपना अपनी किस्मत आजमा लो। किसने कहा कि इंसान अगर एक जगह पर काम कर रहा है तो उसको अपनी पूरी जिंदगी उसी जगह पे बितानी है? किसने कहा कि आप और जगह नहीं जा सकते? अगर आपको ऐसा लगता है कि और कोई जगह से मुझे फायदा होगा, तो एक हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन उस जगह पे एक बार जाके आओ। क्या पता आपका फायदा असली में हो जाए, क्या पता आपकी सोच इंट्यूटिव हो, या आपका इंट्यूशन मेरी तरह स्ट्रांग हो। बाय द वे, तुमने देखा कि मैंने अभी इससे पहले बोला था कि मैं कट नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने कट बीच में लगाया है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान कभी कभी अपनी बातों पे रह नहीं पाता। लेकिन मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं अपनी बातों पे रहना थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं। लेकिन मैंने कट लगाया, इसलिए आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। अब देखो, बहुत जब ऑडियंस तुम्हें देखने लगती है, तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दे फॉरगेट टू बी देमसेल्फ, दे फॉरगेट दैट दे स्टार्टेड दिस बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आज इस जगह पे, जिस जगह पे मैं रह रहा हूं, वो जगह मुझे बुला रही है और वो जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हो सकता है आप जहां पर जन्म लें, या आपकी जो जन्म भूमि हो, जन्म भूमि हो, वो आपकी कर्म भूमि या कर्म भूमि, आप जो भी कहो, वो ना हो। या जहां आप जन्म लेते हो वहां पर हो सकता है आप काम ना करें। और मुझे हमेशा से यही लगता है कि जहां पर मेरा जन्म हुआ है वहां पर मैं कोई काम नहीं करूंगा, और उससे थोड़ा हट के काम करना चाहूंगा। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी जन्मभूमि से प्यार नहीं करता, ये इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कर्म भूमि मुझे मेरी इस जन्मभूमि से दूर बुला रही है, और वो कहीं और है। कोई ना कोई कनेक्शन तो है मेरा इस जगह से। और मैं सच बताऊं तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक जगह पे नहीं रह सकता। मतलब मुझे ये सोच के भी डर लगता है कि मैं फ्यूचर में कहाँ रहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव नो राइट्स टू प्रिडिक्ट कि मैं कहाँ रहूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जिनसे आप अगर पूछोगे कि भाई तुझे कहाँ रहना है फ्यूचर में, तुझे कहाँ घर बनाना है अपना, तो फटाक से ऐसे आंसर रहता है उनके पास, उनके मुंह पे, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, सॉर्ट आउट है सब कुछ। लेकिन मुझे वैसा सॉर्ट आउट नहीं चाहिए। आई मुझे डर लगता है प्रेडिक्ट करने में। क्या पता अगर मैंने आज ये जगह बोल दी, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी इस जगह से और हाई एंड जगह पे रहने की हो, या और लग्जरी में रहने की हो। इसीलिए मैं कभी भी कुछ भी चीज को लिमिट नहीं करता। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग। इसीलिए मैं कभी भी ये लिमिट नहीं करता कि मैं इस जगह पे रहूंगा बड़े होके, या मेरा फ्यूचर हाउस इस जगह पे होगा। आई नो, अगर आपने ये कह दिया कि, मतलब आप जहां पर रहना चाहते हो वो हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा हो, लेकिन जहां आप असली में रहने वाले हो फ्यूचर में, हो सकता है वो उससे भी बड़ा हो। इसीलिए मैं ना लोगों को ये बता पाता हूं कि मुझे क्या बनना है, क्या कमाना है और कहाँ रहना है। क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि अगर मैं 1 करोड़ बोलूंगा तो वाई 1 करोड़, वाई नॉट 2 करोड़, और अगर 2 करोड़ भी बोलूंगा तो वाई नॉट 10 करोड़। अगर मैं 10 करोड़ भी बोलूंगा तो क्या पता मैं 1,000 करोड़ कमा सकूं। लेकिन अगर मैं 1,000 करोड़ भी बोलूंगा, क्या पता मैं इससे ज्यादा कमा सकूं। इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं कितना कमाऊंगा, और कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं कहाँ रहूंगा या कहाँ फ्यूचर में मैं अपना घर बनाऊंगा। अब आप लोग इसको ये भी कह सकते हो कि तू सॉर्ट आउट नहीं अपनी लाइफ में, तुझे पता नहीं क्या करना है। क्या पता मुझे पता हो क्या करना है, आप लोग को नहीं पता है क्या करना है। क्या पता इतने सालों से जो इंसानों को सिखाया जा रहा है वो गलत हो। कोई कुछ कह थोड़ी सकता है भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। आपको ये नहीं पता कि कौन एक ऐसा आदमी नया जन्म ले ले इस धरती पे जो इस पूरी धरती की रीति रिवाजों को बदल के रख दे। यू हैव नो आइडिया। क्या पता वो मैं ही हूं। नहीं, अगर नहीं भी हो सके, अगर मतलब ऐसा नहीं भी होता है, तो
ये मानने में कोई गलती नहीं है, अपने आप को ऐसे यूनिक और अच्छा दिखाने में कोई गलती नहीं है। और इसीलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि रोज सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देख के ये कहना चाहिए कि हाय भगवान ने क्या चेहरा बनाया है। क्योंकि फिर आप अपने आप को वैलिडेशन दे देते हो जो शायद आप दूसरों से सीख कर रहे होते हो। शायद आपको वैलिडेशन किसी और से चाहिए लेकिन नहीं मिलता, फिर आप उदास हो जाते हो। तो अपने आप को ही सुंदर बोलो।